नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोजाना की तरह मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू कर दें, आप लोग धीरे धीरे करके जुड़ जाएं और कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ही इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ सकें और जो बातचीत हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। अब आप लाइव का कैप्शन पहले पढ़ लीजिए। और लाइव का कैप्शन हम लोगों ने जो दिया है वो बाबूलाल मरांडी से संबंधित है। कल बाबूलाल मरांडी औपचारिक तौर पे प्रदेश बीजेपी का पदभार ग्रहण करेंगे और इसको लेकर के जो है ढेर सारी तैयारी भाजपा ने की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इतनी भव्यता से आज के पहले जो है भाजपा ने कभी तैयारी नहीं की और इसको एक तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं के भीतर एक संदेश दिया जाए कि बाबूलाल मरांडी के साथ एक गुट बनाकर, ये जो अलग अलग गुट की जो बातें चलती है, अलग अलग गुट जो दिखता है, उन सबों को आपस में मिला करके बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा आगामी चुनाव में काम करे और संगठन को मजबूत करे। लेकिन भाजपा के तरफ से ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम स्नेह मिलन रखा गया है, इस कार्यक्रम पे महागठबंधन के भीतर के जो लोग हैं, कांग्रेस हों या फिर जेएमएम के लोग, वो लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, कल कार्यक्रम होना है, राज्य भर से भाजपा के लोग आएंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी, दिल्ली से भी कई लोग आने वाले हैं और बाबूलाल मरांडी का ये जो पदभार है, जो पदभार ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है, उसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो है एक तरीके से बाबूलाल मरांडी को कैसे स्थापित किया जाए सबसे बड़े लीडर के तौर पे, और जो बाकी के जो समकक्ष लीडर हैं वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसकी एक पहली कोशिश और बड़ी कोशिश जो है कल होने जा रही है बीजेपी के द्वारा। और पदभार ग्रहण समारोह होगा, वो कार्निवल में होना है। सबसे पहले पांडे जी से हम लोग सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि क्या क्या होगा। पहले जो कल होना है वो दर्शकों को बताइए आप कि कल किस तरीके की तैयारी है और ये जो कार्निवल में समारोह होना है क्या होगा कल। कल एक तरीके से आप समझिए कि पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, वो उनका अभिनंदन करेंगे। उनको अब औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे इस बात को कहेंगे कि भाई अब मेरा जो पद है ये धारण करेंगे। लेकिन यही होगा, उसके बाद थोड़ा भाषण जैसा होगा। फिर बाकी और जो पूरे राज्य भर से नेता आएंगे उनका मिलने का कार्यक्रम चलेगा, लोग उनको बधाइयाँ देंगे। खुद प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, अर्जुन मुंडा नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका कार्यक्रम है, रघुवर जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बिहार जा रहे हैं। बाकी उसके अलावा सांसद और विधायक, बाकी और प्रकोष्ठ के लोग या जो भी है जिला में जो भी आना चाहता है उन सभी को आमंत्रण है कि भाई आप आ सकते हैं। तो लिहाजा भीड़ ज़्यादा होगी, इस वजह से कार्निवल को बुक किया गया है कि वहीं पे प्रोग्राम होगा। नहीं, बीजेपी के लोगों से जो बातचीत होती है और जो हुई इस कार्यक्रम के संदर्भ में, उसमें तो लोग ये बोल रहे हैं कि इतना भव्य तरीके से जो कार्यक्रम हो रहा है, बाकायदा ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को इच्छा है वो लोग ही सिर्फ आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, बाकायदा भाजपा दफ्तर के तरफ से जो है आमंत्रण भेजा गया है और उनको बोला गया है कि भाई आप इस कार्यक्रम में आइए। हाँ, तो बाबूलाल मरांडी ने भी स्वयं बड़े नेताओं को कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा इस तरीके का कार्यक्रम है, स्नेह मिलन समारोह, उसमें स्नेह दीजिए। तो कौन कौन लोग आएंगे? नेता तो आएंगे ही, लेकिन अब जैसे संगठन को लेकर के अगर बातचीत करें जो तो विधायक बाहर नहीं हैं, जो झारखंड में हैं, जो सांसद बाहर नहीं हैं, झारखंड में हैं, वो सब, अन्नपूर्णा देवी से लेके अर्जुन मुंडा जी का भी कार्यक्रम था। अर्जुन मुंडा जी का बाद में पता चला कि उनका सरकारी कार्यक्रम है, उसमें चल गए। रघुवर जी को जो बिहार में जांच कमेटी में बना के भेजा गया है, 5 वाले टीम में वो भी एक हैं, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। वरना अभी तक प्रदेश प्रभारी जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, उनके साथ साथ जो भी प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो मिर्जा चौकी से शुरू कीजिए और भवनाथपुर तक,
इधर बहरागोड़ा से शुरू कीजिए और पूरा गिरिडीह तक हर लोग आमंत्रित हैं और हर लोग आ रहे हैं। सनी, आपके पास क्या जानकारी है? एक ये जो कोशिश है बीजेपी के द्वारा कि ये जो पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, इसके जरिए न केवल पार्टी में बल्कि आम जो जनता है झारखंड की, उसके बीच भी एक मैसेज दिया जाए कि बाबूलाल मरांडी का कद कैसे बढ़ रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का अगर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, समझा जाए, तो आपको क्या जानकारी है? एक जो खबर मिल रही है कि ट्राइबल समाज के विभिन्न अलग अलग संगठनों को भी बुलाया गया है। देखिए, बीजेपी छोटे से छोटे काम को कैसे बड़ा इवेंट में बदला जाए, इसमें तो माहिर है, और कई ऐसे कार्यक्रम हैं उसे अपने मॉडल के हिसाब से वो पेश करती है और वो बड़ा इवेंट बन जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही रेडियो पर जो है मन की बात शुरू किए, चाय पर चर्चा शुरू हुई, और वो आज देखिए कि देश के कोने कोनों में एक वो चलन बन गया। फिर पन्ना प्रमुख, फिर टिफिन का कार्यक्रम। तो चूंकि ये तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, झारखंड भाजपा के लिए। और चूंकि अब उनका पदभार ग्रहण करना था, उससे पहले यहाँ से लेकर दिल्ली तक खुद बाबूलाल मरांडी गए। उन्होंने एक तरह से आभार भी जताया और दूसरी ओर से निमंत्रण भी दिया कि भाई हम जिस दिन मेरा पदभार ग्रहण होगा आप रहिएगा तो अच्छा होगा। तो यही वजह है कि जो सूचना है उसके अनुसार दिल्ली से भी जो नेता हैं वो शामिल होंगे, और दूसरी तरफ जो विधायक, सांसद, जिला स्तर तक के जो कार्य समिति है, सभी को कहा गया है कि इसमें आप शामिल होइए। तो सभी शामिल होंगे। अब रही बात कि जिस सोच के साथ और जिस मकसद से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और आपने जो सवाल किया कि क्या आदिवासी समुदाय के लोग इसमें जुड़ेंगे या फिर नहीं, जो जानकारी है उसके अनुसार हर तबके को इस जो पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। दरअसल आप इसे एक रिहर्सल ही मान सकते हैं और बाबूलाल की ताजपोशी ही कह सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे चुनाव है। लोकसभा चुनाव में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कोई चेहरा पर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी ये तो तय नहीं हुआ है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ही सबसे आगे होंगे, ये कल साबित हो जाएगा। क्योंकि कल जिस तरह से जो रांची का कार्निवल हॉल बुक किया गया है, आप जानते हैं कि वो कितना बड़ा है। उसके बाहर और उसकी सड़क के बाहर की भीड़ देखकर यह अंदाज़ा लग जाएगा कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोगों में कितना उत्साह है, और उसी भीड़ के जरिए एक मैसेज राज्य की जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी भाजपा की तरफ से कि कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के आने के बाद एक नया जो उत्साह का संचार है वो सबों के अंदर हुआ है। तो बस अब कल का इंतज़ार करना होगा। 10:30 बजे कार्यक्रम का समय जो है वो तय किया गया है। मुझे लगता है 11 बजे के आसपास कार्यक्रम तय होगा। लेकिन बातचीत के दौरान अभी पांडे जी जो जानकारी दे रहे थे कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है उनका कोई कार्यक्रम है वो नहीं आ पाएंगे। रघुवर दास जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। अब देखिए कि 2 दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे कि भाई तस्वीर में तीनों बड़े नेता एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अब संयोग ऐसा बन गया कि जी तस्वीर में जो बड़े नेता तीनों आए थे वो बाबूलाल के पदभार ग्रहण में शामिल नहीं रहेंगे। तो अब इसका मैसेज कैसे जाएगा, इसका कैसे भरपाई किया जाएगा, ये भी एक एंगल है। और मुझे लगता है कि अब देखिए कल के बाद क्या चर्चा उठती है ये भी देखना होगा। इसको ये जो कल का जो पदभार ग्रहण जो करेंगे कल औपचारिक तौर पे बाबूलाल, एक तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष उनको बना करके एक मैसेज देने का काम किया कि भाई झारखंड की पॉलिटिक्स में ट्राइबल सेंटर्ड पॉलिटिक्स ही बीजेपी करेगी और बाबूलाल उसके चेहरा के तौर पे होंगे, इसलिए उनको ये पद दिया गया। कल का जो कार्यक्रम होना है, ये जो जानकारी जो मिल रही है कि आदिवासी समाज के लोग खास करके हर इलाके से, संथाल, कोल्हान, अगर पंच परगना बोला जाता है, उन लोगों गुरु, इन सब इलाकों से जो है ट्राइबल समाज के लोग, समाज, मसना समाज, टाना भगत, लुगुबुरु में जो ये है वहाँ के लोग, जहाँ भी हो समूह से जितने भी ट्राइबल संगठन हैं या जितनी भी ट्राइबल में जातियां हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये पार्टी ये क्या एक मैसेज, ये सारे लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं ज़्यादातर लोग, ये ट्राइबल कम्युनिटी के अलग अलग सामाजिक संगठन हैं,
उन लोगों को भी संपर्क किया गया और उन लोगों को बाकायदा बुलाया गया है। ज़्यादातर लोग आ भी रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है थोड़ी देर पहले तक का जो अपडेट है। तो ऐसे में अगर ये सारे लोग बाबूलाल के इर्द गिर्द दिखेंगे, जो तस्वीरें निकल कर के आएंगी, वहाँ पे जो भाषणबाजी होगा, इसका क्या असर पड़ेगा बाबूलाल के पदभार समारोह का? और विपक्ष इसको जिस तरीके से देख रहा है, हालांकि विपक्ष की बात हम लोग बाद में लेंगे, पहले इस पे आप रखिए कि भाई इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, अभी फिलहाल इस वक्त में बीजेपी जो सबसे संक्रामक कल से गुजर रही थी वो है ट्राइबल का जुड़ाव। पार्टी से ट्राइबल का जुड़ाव नहीं के बराबर था। ठीक है, अब जब बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी इसी चीज़ को आगे कर रही है कि अब देखिए, बाबूलाल जी के आते ही, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही, ट्राइबलों का एक बड़ा समूह है जो स्वतः पार्टी से जुड़ गया। आप जितना भी कमेटी देखिएगा, बीजेपी का था, मतलब लास्ट इलेक्शन के बाद 2 पे ही रह गए विधायक के तौर पे, एसटी रिजर्व सीट, और उसके बाद संगठन में भी ट्राइबल का जो है एसटी मोर्चा अपने आप को कमजोर पा रहा था। कई जगह आप जा रहे थे, ट्राइबल आपकी बात सुन रहा था पर वो जुड़ाव नहीं दिखा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, तो लेकिन अब जब कल राज्य भर में जहाँ जहाँ ट्राइबल हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सामाजिक संगठन हो या पॉलिटिकल संगठन हो, वो सब को बुलाया गया। अगर वो सब लोग आते हैं या उन संघों में से कुछ एक लोग आते हैं तो वो एक माना जाएगा कि बाबूलाल के प्रति सिंपैथी है, एक माना जाएगा कि जुड़ाव है और वो पार्टी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो राज्य भर के विधायक सांसदों को बुलाया गया है, उनके बीच भी ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि आप जिस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित थे, अब वो चिंता का विषय रहा ही नहीं। बीजेपी के पास अगर कहे तो ट्राइबल का एक बड़ा हिस्सा का वोट छोड़ के बाकी तो बहुत सारा वोट था, उनके कार्यकर्ता हैं तमाम लोग। तो अब उसको ही बताया जा रहा है कि अब वो भी चिंता का बात नहीं है, बाबूलाल जी के आने से ट्राइबल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों के साथ है और उनका हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल उसी मैसेज को पब्लिक से ज़्यादा, आम पब्लिक से ज़्यादा पार्टी के अंदर इस देने की कोशिश की गई है कि हर एक कार्यकर्ता को पता चल जाए कि देखिए, अब हम लुगुबुरु में भी जाएंगे तो वहाँ भी हमको लोग सुनेंगे, बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे। कहीं का विधायक जो ये मान के चल रहा था कि वहाँ थोड़ा दिक्कत है, हमारा 35,000 वोट है, 30,000 वोट है, और वहाँ का देखेगा कि प्रमुख लोग आए हुए हैं, बाबूलाल जी को माला पहना रहे हैं, तो उनमें भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। उसी को बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कल। सनी, क्या आपको लगता है जो पांडे जी जो बोल रहे हैं कि कल के कार्यक्रम के बाद से जो है ट्राइबल्स के भीतर एक परसेप्शन बनेगा कि बाबूलाल के आने के बाद जो है बीजेपी का जो एक्सेप्टेंस है वो आम लोगों में ज़्यादा बनेगा? क्या आप मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है इससे? बिल्कुल, और वही कोशिश है और यही वजह है कि जितने भी अलग अलग संगठनों का और इनका नाम पांडे जी ने लिया, वो लोग जुड़ेंगे कल के बाद और उसके बाद आगे भी जुड़ेंगे तो उसका तो फ़ायदा होगा। आप देखिए 2019 के चुनाव में सिर्फ 2 सीट पर भाजपा जो है एसटी रिजर्व सीट पर वो जीत कर आई चुनाव। वो सिर्फ खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा जीते और तोरपा से कोचे मुंडा जीते। उसके बाद सभी सीटों पर भाजपा के जो उम्मीदवार थे, एसटी उम्मीदवार, वो चुनाव हारे। इसका मतलब जाहिर है कि भाजपा से नाराज़गी है आदिवासियों की। ये तो आंकड़ा बोल रहा है, हम लोग कोई चर्चा करके या विश्लेषण करके नहीं बोल रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी को जब नेतृत्व सौंपा गया है तो इनकी तो जिम्मेदारी यही है कि किस तरह से पॉकेट्स में धीरे धीरे करके वो ट्राइबल को जो है भाजपा से जोड़ें, जो कट चुका है। वो कारण चाहे जो भी हो, पिछली सरकार कारण हो या केंद्र सरकार कारण हो, कई ऐसे कानून का उस समय जिक्र हुआ, उसको लेकर आंदोलन हुआ, जिसके बाद नाराज़गी बढ़ी और ये मैसेज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा, खास करके ट्राइबल वोटरों के पास, और उसके बाद बीजेपी से धीरे धीरे कटने लगे। अब बाबूलाल मरांडी का देखिए काम करने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक पैटर्न है। कल भले ही भीड़ जुटे, अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पर जुटे, लेकिन उसके बाद भी बाबूलाल मरांडी जिस तरह से कनेक्ट करते हैं लोगों से, खास करके ट्राइबल से, वो जहाँ भी जाते हैं उसी भाषा में कोशिश करते हैं कि वो बात कर सके। संथाल में रहेंगे तो संथाली बोलते हैं, कोल्हान में आते हैं तो फिर
वहाँ का लैंग्वेज बोलते हैं, इधर रहते हैं तो इधर का लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इसका तो बेनिफिट्स मिलता है और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें आगे किया है। और कल जब भीड़ जुटेगी और कल के बाद जो मैसेज जाएगा उसका भी असर कहीं ना कहीं होगा। और एक चीज़ देखिए, आप सरकार के समय मान लीजिए कि सरकार का कि एंटी इनकम्बेंसी था, इसीलिए 2 सीट पर सिमट गया। उसके बाद जितने भी एसटी सीट पे उपचुनाव हुए वहाँ बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी, ठीक है, चाहे वो मांडर हो, दुमका हो, ये तमाम जगह पे। लेकिन रामगढ़ में इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि गोला में, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री का पैतृक आवास है, वहाँ पे बाबूलाल जी को 3 दिन मांगा गया था समय कि आप वहाँ दीजिए। तो गोला में उन्होंने समय दिया और जो खबर है कि गोला में आंसू लीड की, तो वो एक मैसेज गया। दूसरी बात, वो देखा गया इलाके में तो पहले भी आंसू लीड करते रहे। गोला प्रखंड में पिछले चुनाव में ममता देवी सिर्फ गोला प्रखंड से 22,000 की लीड पे पिछला चुनाव को छोड़ करके बात। हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट देखा गया कि किस लेवल में आके, मांडर तक आप कहेंगे तो नहीं एक्सेप्टेबल था, रामगढ़ तक आते आते एक्सेप्टेबल हो गया। तो ये चीज़ भी देखा गया। उसके अलावा बाबूलाल के आने से आप देखिएगा सालखन मुर्मू स्वतः गए मिलने। सालखन मुर्मू को लेकर जो उनको लोग जानते हैं कि वो कैसे नेता है, तो सब कोई कहेगा पहले ट्राइबल नेता है। वो अटल जी के समय में चुनाव जाकर वहाँ से मयूरभंज से जीत के आए, लेकिन वो बाबूलाल जी से स्वतः मिलने आए। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ट्राइबल नेता हैं या ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं जो बाबूलाल को पसंद करते हैं। भले ही कैमरे के सामने फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, लेकिन उनके घर जाएंगे वो और वो मिलेंगे। भले ही पार्टी में वो नहीं रहे, लेकिन वो मिलते हैं और अपना मतलब समर्थन उनको देते हैं व्यक्तिगत तौर पे। यही पांडे जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप देखिए कि कल सालखन मुर्मू भी बाबूलाल मरांडी से मुलाकात किए हैं। सालखन मुर्मू के साथ बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह के जो ट्राइबल है उनका समूह है। कभी भी रांची या फिर किसी दूसरे स्टेट में जब वो रैली करते हैं तो एक बहुत बड़ा जनसमूह उनके साथ रहता है। और बाबूलाल मरांडी से हमेशा ऐसे नेताओं का, खास करके जिनका ट्राइबल में बहुत अच्छी पकड़ है, उनका जुड़ाव है। तो अब सालखन मुर्मू कल मिले हैं तो देखिए, एक तो मैसेज गया, अब क्या बात हुई नहीं हुई। हालांकि सालखन मुर्मू का झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। मोराबादी में पिछले दिनों जब वो रैली किए थे तो मंच पर बड़ा सा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर थी, और मंच से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ वो मतलब एक तरह से आग ही उगल रहे थे, बोलिए। तो अब जो पैकेट नाराज है, खास करके चूँकि जब भी झारखंड में अब खास करके या पहले भी आदिवासी की बात होती है तो सबसे बड़ा चेहरा गुरुजी का है। गुरुजी के बाद अब हेमंत सोरेन जिस तरह से अब धीरे धीरे अपनी पहचान खुद बना रहे हैं, तो उस पर अटैक कौन कर रहा है, उस पैकेट्स को कैसे अब बाबूलाल मरांडी अपनी तरफ खींचकर और कैसे उसका इस्तेमाल करें, इसी मुहिम में मुझे लगता है कि ये मुलाकात हुई होगी। अच्छा, ये जो आप दोनों से एक मेरा सवाल है, हालांकि सवाल इस बुनियाद पे है कि ये जो कल का पूरा कार्यक्रम है उसको जेएमएम बड़ा दूसरे तरीके से देख रहा है। जेएमएम के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कल बाबूलाल मरांडी को शपथ दिलाया जाएगा, वहाँ किस चीज़ का शपथ लेंगे वो कि भाई अब जो है हम ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, और ये शपथ दिलाएंगे प्रभारी और दीपक प्रकाश जो पूर्वाध्यक्ष रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, और जो तंज कसा जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है बाबूलाल जी का। देखिए, वो तो विपक्ष की भूमिका होती है और उनको करना भी चाहिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी जब अब ज़्यादा अधिक बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए कि उनकी परेशानी है। दीपक प्रकाश के कई मुद्दे पर और कई बयानों पर प्रतिक्रिया भी देना उचित नहीं समझते थे लोग। कहते थे अरे उनका पार्टी का मामला है, वो समझे। अब बाबूलाल के हर एक्टिविटी पे अगर मीडिया वाले सवाल करते हैं तो उनका जवाब मिलता है। वो विपक्ष की भूमिका है और उनको करना भी चाहिए। नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही बड़ा, और मतलब ये लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी को हीरो के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश है, तो क्या मतलब वो बन गए हैं हीरो? वो आने के बाद वो मतलब सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा झारखंड में, ऐसा लग रहा है क्या? पार्टी तो यही सोच के लाई है। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, अभी जो है बीजेपी वो
उनको हेड कर रहे हैं मोदी जी, भले उस संगठन में हेड ना हो। और मोदी जी के ये पसंद हैं, ये बात पार्टी में सबको पता चल गई है कि मोदी के पहले पसंद अगर झारखंड में है कोई तो बाबूलाल मरांडी है। तो वो भी एकजुटता है कि भैया जब उन्हीं को पसंद है तो हमको काहे नहीं पसंद रहेगा, चलो, समझे। तो वो एक मैसेज अपना पार्टी के अंदर भी जाना है। तो और सवाल ये है कि जनता को पसंद आएंगे कि नहीं। ये तो मोदी के पसंद तो रघुवर दास भी थे, हाँ 5 साल रहे भी, काम भी किए, बिल्कुल, लेकिन जनता ने खारिज कर दिया ना। तो जनता का जवाब तो आएगा 24 में, उससे पहले कोई जनता जवाब नहीं। वो तो रिजल्ट आ जाएगा, उस समय स्पष्ट हो जाएगा। सवाल ये है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या आम लोगों के पास भी मैसेज जाएगा। संगठन में तो ये ठीक है कि भाई संगठन में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी मोर्चा से हो या फिर मंडल अध्यक्ष हैं या फिर राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति में हैं या फिर जिला कार्य समिति में, अगर आपको आदेश जाएगा पार्टी के तरफ से, अगर आमंत्रण जाता है तो आप ऐसे भी आएंगे। बाबूलाल की जगह पे XYZ कोई और अगर अध्यक्ष बनते, अगर उनके लिए भी ये समारोह होता तो तब भी वो लोग आते। लेकिन बाकी जो संगठन के लोग हैं, ट्राइबल संगठन, वो नहीं आते, वो आपके बुलावे पे नहीं आ रहे हैं। वो वैसे संगठन के लोग हैं जो खड़े होकर चौक चौराहे पर आपको 2 बात सुना के चले जाते हैं, पर वो लोग भी आएंगे तो वो अंतर है। बाबूलाल जिस दिन गिरिडीह से पहुंचे रांची दफ्तर में, पहला उनका स्वागत कैसे हुआ? थाली लोटा से। वो है ट्राइबल का जुड़ाव। नागपुरी संगीत और ढोल बज रहे थे, मांदर। ये तो आम चलन है, यहाँ का संस्कृति में है। ये बाबूलाल क्या, यहाँ पे कोई भी बाहर से भी कोई लोग आता है और अगर उसका स्वागत होता है, निशिकांत दुबे तक का गोड़ धोया गया है, जो कि बाद में बवाल भी मचा। तो वो निशिकांत दुबे का पैर अगर उसके कार्यकर्ता ने धोया तो वो किस कम्युनिटी से आता था, वो देखिएगा। जो हाशिए पर है, नहीं, मैं संस्कृति की बात कर रहा हूँ। नहीं कि अगर ये चलन में है, पैर धोने का चलन जो है आम तौर पे है, हम लोग भी जिस इलाके से आते हैं तो वहाँ भी अगर कोई भाई बहन के घर में या फिर कोई दूसरे घर में जब जाता है तो इज्जत देने के लिए जो इस तरीके का होता है, वो नहीं देखा जाता। पार्टी में देखा जाता है कि किसने बढ़ चढ़ के किया काम, वो एनर्जी लेवल पता चलता है। अगर वो ताशा बाजा कहीं और बजता और कोई और धुन रहता उस पर, और एक मांदर आना और थाली लोटा ले आके स्वागत करना, ये बताता है कि कम से कम बाबूलाल तो इतना जल्दी में नहीं बोले होंगे कि तुम लाओ। तो वो जो स्वागत कर रहा है वो कैसा है। कल के भी आप में देखिएगा, ट्राइबल समाज के लोग, वो उनका हो सकता है कि आपको वो पूरे आयोजन में उनकी एक भागीदारी अलग से दिखे, मतलब रेखांकित करने वाला कि मतलब हाँ, ये आप मतलब ये बोल रहे हैं पांडे जी कि चमत्कार हो गया है बाबूलाल जी के आने के बाद। नहीं, ये आपका समझ है, समझ का फेर है, जैसे लग रहा है दूसरे दलों को। बाबूलाल के आने से एक तबका जो बीजेपी चाह के भी नहीं जोड़ पा रही थी, उसका एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा स्वतः जुड़ गया। मतलब थोड़ा बहुत जो बाबूलाल से इंडिविजुअली जो हमेशा एक जुड़ाव महसूस करता है, वो लोग अब बीजेपी से जुड़ गया है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं। सनी जी, ये कांग्रेस पार्टी भी जो है पीछे नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, इनको तो अब शपथ दिलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जो नाम रखा गया है स्नेह मिलन, स्नेह वो जुड़ाव नहीं हुआ है, लोग दिल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए स्नेह मिलन रखा गया है कि भाई अब कैसे आपस में स्नेह बढ़ाए एक दूसरे के प्रति, उसके लिए कार्यक्रम है। और इसको बहुत दूसरे तरीके से कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भाई हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए, वो तो विपक्ष, मतलब इसके हिसाब से तो वो विपक्ष की पार्टी है तो वो तो ऐसा बोलेगी ही। और सही बात है, चूँकि नाम स्नेह रखा गया है और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाथ नहीं बल्कि दिल भी मिलाएं, और उस हिसाब से तो नाम तो ठीक ही रखा गया है। अब इसमें कितना सफल हो पाते हैं बाबूलाल मरांडी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, बाबूलाल मरांडी के लिए तो अब इनके राजनीतिक जीवन का एक तरह से कहा जाए कि एक आखिरी प्रयास है, जिस हिसाब से उम्र ढल रही है और जिस मोड़ पर वो आके खड़े हो गए हैं। अभी कोई कमेंट में लिख रहा था, दावेदार जो खड़े हो रहे हैं, दावेदार खड़े हो रहे हैं। और एक आदमी कमेंट अभी कोई किया था कि बाबूलाल मरांडी का ये आखिरी शपथ होगा।
मतलब हल्की पदभार ग्रहण है, शपथ ग्रहण नहीं है। जिस हिसाब से जेएमएम या तमाम लोग बोल भी रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में सोच लिए ये लोग कि चुनाव जीतेंगे और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उसका रिहर्सल अभी किया जा रहा है। तो जेएमएम का जो बयान है वो ये है कि 24 में ये नहीं ले पाएंगे शपथ, इसीलिए ये पदभार में जो है दिल बहला रहे हैं। हाँ, तो यही लोग कर ही रहे हैं कमेंट। लेकिन देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से काम करती है और रणनीति बनाने में बीजेपी तो माहिर है। इवेंट के हिसाब से कैसे, एक तो है कि अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा इंगेज रखना है, दूसरा है कि इसके जरिए खबरों में बने रहना है, तीसरा है कि अपने कार्यकर्ता के अलावे और दूसरे लोगों को कैसे जोड़ा जाए, ये भी मायने रखता है। और यही वजह है कि कल के कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की है और इसे बीजेपी दफ्तर से निकालकर कहीं और कार्यक्रम किया गया है। बरसात का दिन है, नहीं तो मुझे लगता है कि मोराबादी मैदान में हो सकता था ये कार्यक्रम। नहीं, ये तो कार्निवल में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि इसमें सिर्फ बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है कि भाई हमारे नए अध्यक्ष आ रहे हैं और उनके लिए बड़ा कार्यक्रम एक हो। बाबूलाल मरांडी अपने आप में बड़ा चेहरा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। जेबीएम में उन्होंने बाकायदा ये साबित किया है कि कैसे वो संगठन चला सकते हैं और संगठन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है पदभार का सनी, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से आमंत्रण नहीं गया है। जैसे शुरुआती समय में आप लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि बाबूलाल मरांडी खुद जो है वो खुद भी ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, हो सकता है वो आगे भी रहे। अब राजनीति में कोई ये नहीं होता है कि आखिरी लड़ाई है या फिर ये पहली लड़ाई है। बहुत उम्र के बाद भी जो है येदियुरप्पा 75 का जो एक बैरियर है बीजेपी में, उसको क्रॉस करके भी येदियुरप्पा वगैरह को सीएम बनाया गया था। तो इसको आप भूल करके भी अगर इसको ऐसे देखा जाए कि भाई बाबूलाल खुद उत्साहित हैं इस जिम्मेवारी के बाद कि खुद से जा करके रघुवर दास के घर जाना। रघुवर दास जी से पहले मुलाकात हो भी गई थी उनकी, इसके बावजूद जो उनके घर गए, लगातार वो मिल रहे हैं नेताओं से, एक दिन भी वो बैठ नहीं रहे हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम पहले भी लगता रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से वो उत्साहित हैं, ये भी मतलब पार्टी देख रही होगी। बिल्कुल, पार्टी खुद बीजेपी देख रही है और दूसरी पार्टी की भी नज़र है। जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि दीपक प्रकाश बयान देते थे तो दूसरी पार्टियां बयान देने से भी बचती थी। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी की एक एक एक्टिविटी पर नज़र है। आप देखिए कि जब से बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा हुई है सोशल मीडिया पर पुराना जो वीडियो है वो वायरल किया जा रहा है। इसका मतलब कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा तोड़ के इनको कमज़ोर करना है। आप देखिए कि रघुवर दास का एक पुराना वीडियो जो है वो झारखंड कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और उसके बाद जो है वायरल है, जिसमें रघुवर दास बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी तीसरी दुनिया से आए हैं, तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। और उस इधर वीडियो वायरल हो रहा है और उधर बाबूलाल मरांडी सब कुछ भूल के और रघुवर दास के घर जाकर मिल रहे हैं। तो बड़प्पन तो दिखा रहे हैं बाबूलाल मरांडी और इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि उनको तो मिलेगा। हाँ, और दूसरा है कि सामने वाले के पास ऑप्शन भी नहीं है ना। अभी तो है कि भाई सबको मिलकर जोर लगाकर इधर किस तरह से कमज़ोर करना है, क्योंकि 19 के बाद बहुत तरीके का सीख जो है पार्टी को मिल चुकी है। एक तो महागठबंधन नहीं करना, दूसरा आपसी में वैमनस्य का भावना रखना, अंतर विरोध, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। तो अब बाबूलाल मरांडी कल शामिल होते हैं, उसके बाद देखिए हो सकता है कि और कई ऐसे नेता जो या तो भाजपा से नाराज़ होकर गए थे वो भी वापस आ सकते हैं, और वो जब आने लगेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि हाँ पार्टी मजबूत हो रही है। ये जो सनी बोल रहे हैं पांडे जी कि जो कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, उन लोगों में जो बेचैनी दिख रही है, भले ही वो लोग ये जाहिर ना करें कि हम बेचैन हैं, लेकिन उनके बयानों से या फिर झारखंड कांग्रेस ने जिस तरीके से रघुवर दास का वीडियो, पुराना वीडियो डाल दिया, एक तरफ वो वीडियो चल रहा है और दूसरी तरफ रघुवर दास और बाबूलाल मिल रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या एक आपसी जो मिलाप होने की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं, उस पर भी ये लोग नज़र रख रहे हैं कि भाई इसको किसी तरीके से बढ़ाना जाए? हाँ बिल्कुल, विपक्ष का काम भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है इस तरीके के करने की। अपने प्रतिद्वंदी को अच्छे से जानना आधी लड़ाई की जीत है। दूसरी बात, कल जो तमाम विपक्षी दल का निगाह रहेगा ही,
बीजेपी के अलावा, संगठन के अलावा। कल बाबूलाल मरांडी के शपथ ग्रहण में जो लड़के आ रहे हैं उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है। वो कई जो राज्य भर में ट्राइबल के हॉस्टल हैं वो लोग आ रहे हैं। तो कैसे पता चला पार्टी को कि वो लोग आ रहे हैं जब इनविटेशन नहीं मिला है? क्या उन लोगों ने संपर्क किया है, क्या हुआ? हाँ, उन लोगों ने संपर्क किया है कि हम लोग आना चाहते हैं, तो कहा गया होगा बाबूलाल जी की तरफ से कि ठीक है आइए। और वो संथाल से एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है, साहेबगंज, पाकुड़, जितने भी वहाँ पे ट्राइबल हॉस्टल हैं बच्चों के, तो वो यूथ अगर ट्राइबल का जुड़ रहा है, अगर कल दिखेगा तब तो वाकई में समस्या है। कल तो बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, वो आम लोगों के लिए ओपन टू ऑल जैसा तो है नहीं, कुछ शक्ति प्रदर्शन होगा और एक फ्लो टाइप का है। एक जग नहीं है, नहीं, हाँ। शक्ति प्रदर्शन नहीं है। उसकी बाबूलाल का शक्ति छोटी सी प्रदर्शन झलक- पार्टी के भीतर है। हाँ, झलक दिखलाने की कोशिश जो है नहीं, मतलब देखिए, की जाएगी। इस बात को हम काटेंगे। बाबूलाल का शक्ति प्रदर्शन उस समय दिख गया था जब उन्होंने जेवीएम का विलय किया था। साधारण बीजेपी ऑफिस में भी हो सकता था। अमित शाह आए थे, प्रभात तारा मैदान में बीजेपी ने कार्यक्रम कराया था। बीजेपी कार्यालय में हो जाएगा, इतना छोटा भी तो नहीं, नहीं, पार्टी वो का कार्यक्रम बीजेपी का होता है। देखिए, वो इस JVM का मामले में अमित शाह का जो मैनेजमेंट है उसको तो पूरा देश मानता है। हाँ, अब तो उनका जो नेचर है खास करके संगठन को लेकर के, नहीं, वो बात बाकी की चीजों पे सवाल हो सकता है, तो ये सब तो चलते रहा है। और ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ बाबूलाल जी के लिए कार्यक्रम हुआ विलय के लिए, कई जगहों पे ऐसा होते रहा, दूसरे प्रदेशों में भी। जो आदमी 14 साल पार्टी के बाहर रहा और उसकी भी स्वागत इतनी जोर शोर से की जाए, तो इससे बताता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। अच्छा, फिलहाल कल जो कार्यक्रम होना है वो तो होगा ही, लेकिन किस तरीके से वहाँ की तस्वीर निकल करके आएगी और वहाँ पे जो नेता जो भाषणबाजी करेंगे उसमें किस तरीके का मसला निकलेगा, हम लोग फिर से सामने आएंगे आपको उन चीज़ों को लेकर के। अभी अगर कुछ कमेंट्स है इस लाइव सेशन में, अब चूँकि हम लोग समाप्त करेंगे इस लाइव सेशन को, कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट पांडे जी से सवाल आया है। सतीश मिश्रा जी लिख रहे हैं कि लेकिन बिहारी लोग जो झारखंड में आकर बसे और 2000 वाली घटना को याद रखे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है पांडे जी? शायद आपको भी याद होगा, कहीं ये तबका भाग ना जाए। ये सवाल बड़ा सवाल है, डोमिसाइल आंदोलन। अब ये तबका भागेगा या नहीं भागेगा ये देखना होगा। वो तबका फिलहाल कहाँ पर है? अगर वो अपना बीजेपी के साथ जुड़ाव करता है तब तो वो तबका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो तबका ये बात भी जानता होगा कि बाबूलाल तब के और अभी के बाबूलाल में अंतर होगा, अंतर है, और ये पार्टी हर चीज़ को देखेगी, क्योंकि पार्टी को भी तो ये यकीन है कि जो अगर डोमिसाइल का मुद्दा इन पे लगा हुआ है उसके बावजूद भी पार्टी इनको अपने साथ रख रही है, तो पार्टी क्या चाह रही है। तो वो तब अब तो बीजेपी भी तो है उसी मसले पे, 1932 पे तो बीजेपी ने भी समर्थन किया ही है। वहाँ सदन के अंदर समर्थन ये कहते हुए कर देना कि आप कीजिए, हम रुकावट नहीं है, हम समर्थन कर देंगे, और एक खुलकर समर्थन करना, ये दोनों में अंतर है। तो सदन से बड़ा जगह क्या है पूरे राज्य के लिए जहाँ पे बीजेपी ने अपना स्टैंड लिया? क्या मतलब बीजेपी के आप स्टैंड पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि हम 1932 का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा हम 1932 के विरोधी नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी करके दिखाएं। हम लोगों ने करके दिखाया था, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, इसीलिए हम लोग 1985 लेकर आए थे। दोनों का अंतर्भाव का समझिए। नहीं, ठीक है, वो समझ रहे हो, तो पब्लिक भी समझेगी। हाँ, तो वो चीज़ भली भांति है। अब ये बाबूलाल पे डिपेंड करता है कि लीगली राइट रहते हुए पॉलिटिकली रॉन्ग भी राइट हो जाए। अभी फिलहाल सरकार में क्या है, लीगली राइट होने के चक्कर में पॉलिटिकली रॉन्ग हो रही है। तो अब ये जो अगली सरकार कभी भी बनेगी जिस भी पार्टी के, उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो लीगली भी राइट रह जाए और पॉलिटिकली भी राइट रह जाए, और जनता में कोई सवाल है सन्नी दर्शकों का? विपुल दुबे जी लिखे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी के अध्यक्ष बनने के बाद कितनी उम्मीद है कि मंडल स्तर तक की नई कमेटी बनाई जाएगी, या लोकसभा चुनाव तक वर्तमान को ही यथावत रखा जाएगा? इसकी कोई उम्मीद? ये तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नई कमेटी तो बनेगी ही। हाँ, नई कमेटी भी बनेगी। बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष का कल पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो है कि इस्तीफा देने का।
विधायक दल के नेता के तौर पे। अच्छा। वो इस्तीफा हो जाएगा और 1 महीना या 1.5 महीना जो भी घूम ले, चूँकि उसमें भी सिर्फ बाबूलाल ऐसे शख्स नहीं है कि घर में बैठा और सबका नाम याद है, आगे पीछे कर लिया कमेटी। उसमें भी जो भी बड़े नेता हैं, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा जी हो, समीर ओरांव जी हो, आशा लकड़ा हो, या इस तरीके के सबसे पूछ करके समन्वय बना करके कमेटी बनेगी। अच्छा, ये देवेंद्र सिन्हा जी पूछ रहे हैं कि बाबूलाल को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी। ये अभी कहना अब मुश्किल तक है। तो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हाँ। वो बीजेपी में सबसे बड़े नेता के तौर पे तो पेश किया ही जा रहा है, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे इनका नाम रख करके चुनाव में बीजेपी जाएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि अभी मोदी के नाम पे सब कोई चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कई कर्नाटक से मतलब कई आप स्टेट देखे होंगे, रघुवर दास सिटिंग थे, उस समय उनका नाम था कि भाई रघुवर वंस मोर। उसके पहले जितने भी मोदी के नाम पे चुनाव हुआ है। और कोई सवाल है सनी? सवाल तो बहुत आ रहे हैं। ये एक सवाल, क्या तीनों पूर्व मुख्यमंत्री अगला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये महेश प्रधान जी का सवाल है। ये तो मीडिया में खबरें आ रही है, और लेकिन हम लोगों के पास जो इनपुट है उसमें यही है कि तीनों में से खास करके 2 नेता तो नहीं ही चाहते हैं कि वो स्टेट पॉलिटिक्स से दूर जाएं, जिसमें रघुवर दास भी हैं और बाबूलाल मरांडी भी हैं। अर्जुन मुंडा चूँकि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो भी खूंटी से लड़ेंगे या फिर उनका सीट चेंज होगा, उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी जो है विचार कर रही है। कोई भी संबंधित खबर आएगी तो हम लोग इसको लेकर के अपडेट भी करेंगे। दूसरा कोई सवाल? राम बालक प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लगे हुए नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके प्रति भी बात कर लिया करो। आप चैनल के द्वारा बीजेपी का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में सब चोर भ्रष्टाचार में संलिप्त नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और 2024 में इसका परिणाम उल्टा आएगा, बीजेपी चुनाव हारेगी। ठीक है, ये इनका नज़रिया है और हर नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत होनी ही चाहिए, और हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग किसी का माहौल नहीं बना रहे हैं। आप खबर देखिए और खबरों से समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके का काम करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम लोग और सुधारने का भी कोशिश करेंगे। और कोई सवाल है? हाँ, एक सूरज गुप्ता का सवाल है कि क्या बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सरयू राय और राज परिवार की वापसी होगी? हाँ, ये तो राज परिवार पार्टी से बाहर हैं क्या? वो तो हैं। पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, पर एक्टिविटी में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक खबर आई कि वो जेएमएम में जा सकते हैं। हाँ, वो खबर आ रही है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एक बात है, आप समझ लीजिए, जो राज परिवार हैं वो संघ से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं, जैसे कल आपको दिख भी जाएगा। उसके अलावा सरयू राय का बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसे नेता हैं जिनके कहने पे सरयू राय और रघुवर दास एक साथ फिर से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये वापसी हो सकती है, और सरयू राय प्रयासरत भी हैं। लगातार जो है बातचीत चल रही है उनकी, कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। अचानक से आपको खबरें मिलेंगी कि सरयू राय जो है भाजपा में वापस चले आए। हालांकि जब तक ये मुहर नहीं लग जाती है तब तक ये सिर्फ खबरों में चर्चा ही है। और कोई सवाल है सनी? कई सवाल आ रहे हैं, मैं एक एक करके पढ़ दे रहा हूँ, एक ही बार जवाब दे दीजिएगा। देवेंद्र सिन्हा जी लिख रहे हैं कि आप तीनों द्वारा समीक्षा करना हमें बेहद पसंद आया, शुक्रिया। राजीव किशोर जी लिख रहे हैं संघ का क्या रोल होगा चुनाव में? इसके बाद इस सवाल का जवाब हम लोग दे देते हैं कि ये जो संघ जो खुले तौर पे, हालांकि अब मोदी जी का जो पॉलिटिक्स करने का जो अंदाज है, अब संघ के लोग भी सामने आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, फॉर्मेट में आपको दिखते ही हैं कार्यक्रमों में। ये जो कल जो पदभार ग्रहण होने जा रहा है बाबूलाल मरांडी का, उसमें संघ के भी लोग रहेंगे। अमूमन इस तरीके के कार्यक्रम में जो है, संगठन के कार्यक्रम में वो लोग दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि संघ से भी जुड़े हुए लोग जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, और कुछ दिन पहले ही गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था आरएसएस का, उसमें बाबूलाल जी भी पार्टिसिपेट किए थे और जो भी संघ से जुड़े हुए हैं। तो गुरु दक्षिणा देने के बाद उनको गुरु का आशीर्वाद भी मिला, ये आप कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सनी, आपका बहुत कमेंट लगातार आ रहे हैं। एक तो पूछ रहे हैं कि क्या
लोकसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी साथ लड़ेगी, ये तो पहले हम लोग बता ही चुके हैं। कंफर्म है कि ये लोग साथ में जाएंगे चुनाव में। सीट शेयरिंग का जो मसला अभी है वो इन लोग का आपस में बातचीत चल रही है। अमित एंथोनी किस्कू राज ये पूछ रहे हैं कि क्या अर्जुन मुंडा को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? अभी भी बहुत बड़ी अर्जुन मुंडा को तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, वो आदिवासी कल्याण मामले के मंत्री हैं, केंद्र में सांसद हैं, तो उनको तो जिम्मेवारी। सवाल है पंकज पांडे का कि वर्तमान नियोजन नीति पर आप हेमंत सोरेन जी की भूमिका को कितना सकारात्मक और नकारात्मक देखते हैं? पांडे जी देखिए, सरकार कई बार होता है कि जिस लाइन लेंथ पे खड़ा होती है पार्टी के बुनियाद या करना, जब सरकार आती है तो भावनाओं से सिर्फ नहीं चलती, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई होती है। जो संविधान कहेगा उसी के अनुरूप चलना होगा। तो नियोजन नीति में भी वही करने की कोशिश की गई थी पहली बार, लेकिन वो कोर्ट से पिट गया। जैसा, हालांकि वो पूर्णतः उस रूप में नहीं था, लेकिन ये कहा गया था कि लैंग्वेज का एक फिल्टर ऐसा लगाया गया है जिससे यहाँ के लोकल लोग ही आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो कोर्ट में नहीं चला दलील, तो लिहाजा सरकार ने क्या कहा कि लीगली राइट हो जाते हैं। और लीगली राइट होने का आप देखिए परिणाम ये है कि इतने सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। दूसरी दफ़ा जब 1932 आधारित जो स्थानीय नीति पास किया, उसमें भी हम लोगों को समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नियोजन का बात आया तो छेड़ देता हूँ। जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगा और लगभग 400 के आसपास का सीट रहेगा। और ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए है कि बहुत सारे छात्रों का फ़ोन कॉल्स आता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि छात्र और युवा से जुड़ा हुआ जो समस्या है उस पर लगातार स्टोरीज करें। और हम लोग एक आखिरी सवाल बस लेंगे हम लोग। इसमें अनिकेत अमन जी लिख रहे हैं कि जनजातीय चेहरा के रूप में बाबूलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जनरल से तो नहीं बनाएगी? ये तो बात नहीं तय होगा, भाजपा क्या करेगी ये तो पता नहीं, पर इतिहास बता रहा है पिछले चुनाव का कि भाजपा ट्राइबल के अलावा किसी भी चेहरा के साथ जाना पसंद नहीं करेगी। नहीं, फिलहाल जिस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2014 में, और आपको मालूम है कि रघुवर दास जी ने 5 साल सरकार चलाई, और वो पहली सरकार झारखंड की रही जो 5 साल का कार्यकाल पूरा भी की, कई सारे काम भी हुए। लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा बीते विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद मुझे और हम लोगों को ये तो नहीं लगता है कि अगला 10 साल तक बीजेपी कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। तो ट्राइबल चेहरा को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी बीजेपी। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। और एक जो सवाल आपका है कि कितने बजे हम लोग लाइव करते हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि 9 बजे शुरू कर दें। आज थोड़ा सा देर हुआ है, तो 9 से 9:15 के बीच में ये लाइव का जो सेशन है हमारा, वो हर रोज़ होगा। आप लोग ऐसे ही जुड़िए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पांडे जी? और ये एक बात समझ लीजिए, नए जमाने का मीडिया है, हम लोग का टाइम का नहीं है। तो आप अगर समय मिस भी कर गए तो भी फिर से जाके पेज पे आप उतनी ही रोमांच के साथ देख सकते हैं। इसलिए टीवी नहीं है कि चल गया जा नहीं। एक चीज तो है कि अगर आप लाइव जुड़ेंगे तो फायदा यही है कि आपके सवालों का जो है जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव भी हो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे आज एक किसी भाई ने दिया है सुझाव कि हम लोग जो है किसी का माहौल बना रहे हैं, तो हम लोग माहौल नहीं बना रहे हैं। ऐसा अगर कभी आपको लगे तो हम लोग फिर उसमें सुधार भी करेंगे। तो आप लोग जुड़िए, 9 बजे से जुड़ना शुरू कीजिए। आप लोग कल हालांकि जरूर बताएंगे कि माहौल कैसा है वहाँ। कल का बताएंगे कि माहौल कैसा है, तो फॉलो हो सकता है कि दिन में भी लाइव हो, तो उसको भी आप देखिए गौर से, आप खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँची आप सुन पाए, वो लोगों तक भी बताइए कि विश्लेषण 3 का ऐसा था, फॉलोअप का ऐसा था। तो इसको शेयर कीजिए। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।